हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आबिल एजुकेशन में। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अकबर के नवरत्नों के बारे में। अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। तो उसमें पहला नवरत्न था बीरबल। नंबर 1 पर बीरबल। जो बीरबल था वह अकबर के नवरत्नों में सबसे अधिक बुद्धिमान था। इनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जो जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इसका जो बचपन का नाम था महेश दास। इनका बचपन का नाम महेश दास था। दूसरा जो नवरत्न था वो था अब्दुल फजल। अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा और आयन अकबरी की रचना की थी। आयन अकबरी की रचना की थी। तीसरा जो नवरत्न था वो था तानसेन। तीसरा नवरत्न था तानसेन। तानसेन एक संगीतज्ञ थे। संगीतकार, बहुत अच्छे संगीतकार थे। चौथा है जो अब्दुल रहीम खान खाना। चौथा जो नवरत्न था वो था अब्दुल रहीम खान खाना। इन्होंने बाबर नामा का फारसी अनुवाद किया था। फारसी अनुवाद। इन्होंने बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था। पांचवा था वो था मान सिंह। मान सिंह था जो भगवंत दास का पुत्र था। जो आमेर के राजा थे भगवंत दास उसका पुत्र था। मान सिंह ने अकबर के लिए बहुत से सैन्य अभियानों में उसके राज्य विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर ने मान सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। मिर्जा राजा की उपाधि दी। सबसे अधिक 7,000 रुपये का मनसब दिया। 7,000 रुपये का मनसब दिया। अगला जो नवरत्न था वो था राजा टोडरमल। राजा
टोडरमल। जो राजा टोडरमल था ये एक भूमि सुधार सुधारक। अगला जो नवरत्न था वो था फैजी। फैजी था ये अबुल फजल का बड़ा भाई था। इन्होंने महाभारत और भगवत गीता इन्होंने इसका फारसी अनुवाद किया था। फैजी ने महाभारत और भगवत गीता का फारसी अनुवाद किया था। अगला जो नवरत्न था वो था हकीम हुमाम। हकीम हुमाम ये अकबर का मित्र था, इसलिए इसको नवरत्नों में शामिल कर लिया था। और नौवां जो नवरत्न था वो था मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा ये बहुत बुद्धिमान था, इसलिए इसे नवरत्नों में शामिल किया गया था। तो ये थे अकबर के नवरत्न। पहला था बीरबल, ये ब्राह्मण परिवार से था, इसका बचपन का नाम महेश दास था। दूसरा था अब्दुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा और आयन अकबरी ग्रंथ लिखे थे। तीसरा था तानसेन, ये संगीतकार था। चौथा था अब्दुल रहीम खान खाना, इन्होंने बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था। पांचवा था मान सिंह, इन्होंने भगवत दास का पुत्र था। इनके लिए अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि दी, 7,000 रुपये का मनसब दिया था। इन्होंने अकबर के राज्य विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छठा था राजा टोडरमल, भूमि सुधारक थे। सातवां था फैजी, महाभारत और भगवत गीता का फारसी अनुवाद किया था। आठवां था हकीम हुमाम, ये अकबर के मित्र थे, इसलिए इसको नवरत्नों में शामिल कर लिया गया था। नवां था मुल्ला दो प्याजा, ये एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, इसीलिए इसको नवरत्नों में शामिल कर लिया गया था।